दोस्तों, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आरबीआई ने उन राज्यों को चेतावनी दी है जहां ओपीएस लागू हो चुका है या फिर होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओपीएस की मांग अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में होने लगी है। इसके लिए कई राज्यों में तो आंदोलन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, ओपीएस से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से आप समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों को बहुत जरूरी हो जाता है और अब तो एनपीएस के तहत प्राइवेट सेक्टर में भी इस नियम को लागू कर दिया गया है। कोई भी सेवा क्षेत्र हो, वहां के कर्मचारियों को बुढ़ापे के सहारा के लिए पेंशन की सख्त जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, उसको बंद करके उनके लिए नई पेंशन स्कीम, जिसको बाद में नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लागू कर दिया गया। दोस्तों, ये नई व्यवस्था यानी कि एनपीएस सरकार के लिए तो अच्छी है, लेकिन कर्मचारियों के लिए जोखिम भरा फैसला है, क्योंकि एनपीएस शेयर बाजार के ऊपर निर्भर होता है और शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे कर्मचारियों के पेंशन भी ऊपर नीचे होगा, जिससे कर्मचारियों को नुकसान होना स्वाभाविक है। इसलिए दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर कई राज्य के कर्मचारियों ने समय समय पर अपने राज्य सरकार से ओपीएस की मांग करते हुए आ रहे थे, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने ओपीएस लागू करने की हिम्मत अब तक नहीं दिखा पाई थी। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में ओपीएस लागू करके सभी राज्य सरकारों के दिमाग के ढक्कन को खोल दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस की मांग तेज हो गई। कर्मचारियों के दबाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेश में ओपीएस को लागू करने का ऐलान कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने एनपीएस की राशि को वापस देने के लिए मना कर रही है। इसके लिए सीएम बघेल कई बार पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं। फिर भी केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ के हिस्से की तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए राशि वापस देने से साफ मना कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, केंद्र के मना करने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बीते कैबिनेट में प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के नियमों को अभी भी प्रदेश के कर्मचारी जो है वो असमंजस की स्थिति में है, जिसको आने वाले दिनों में भूपेश सरकार को स्थिति परिस्थिति को साफ करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने भी झारखंड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का बड़ा ऐलान किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओपीएस लागू करने का वादा किया गया था और खबरों के मुताबिक सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार भी पंजाब के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, फिलहाल इस वक्त भारत के 4 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, एक तरफ तो केंद्र सरकार ने राज्यों को एनपीएस की राशि वापस देने से साफ मना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी राज्य सरकारों को चेतावनी दे दी है। आरबीआई का कहना है कि कुछ राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे राज्यों के स्तर पर राजकोष के परिदृश्य को लेकर एक बड़ा जोखिम मंडरा रहा है। इसके अनुसार वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में पेंशन मद में ऐसी देनदारी पैदा करेंगे जिसके लिए वित्त की व्यवस्था नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने को लेकर चिंता जताई है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आरबीआई के साथ साथ और कई बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में ओपीएस लागू करते हैं तो राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कर्ज भी बढ़ सकता है। अब दोस्तों, उन अर्थशास्त्रियों ने यह क्यों नहीं सोचा कि बिना परीक्षा और कोई योग्यता के न होते हुए मात्र 5 साल सेवा करने वाले नेताओं को जीवन भर पेंशन और दुनिया भर का भत्ता मिल सकता है। तो क्या एक सरकारी कर्मचारी जो बेचारा अपने जीवन के आधा उम्र पढ़ाई और बची हुई आधा उम्र राज्य की सेवा में खपा देता है, उसको मात्र एक पेंशन भी मिलना मुश्किल है, और वैसे भी उस पेंशन का आधा हिस्सा तो उस कर्मचारी का ही पैसा होता है और आधा राज्य सरकार का होता है। इसका जवाब वो बड़े बड़े अर्थशास्त्री कब देंगे? इसके अलावा दोस्तों, मान लो आने वाले दिनों में पूरे भारत भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग जो है वो शुरू हो गई, आंदोलन हो गया और कर्मचारियों ने इसकी मांग रख दिया कि या तो आप हमें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दो या फिर विधायक और सांसद की भी पेंशन बंद कर दो। तो उस स्थिति में क्या करेगी मोदी सरकार? इसके बारे में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि गुजरात से लेकर हिमाचल और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक पुरानी पेंशन योजना की मांग शुरू हो चुकी है। इन राज्यों में एक बार आंदोलन भी हो चुका है।
मध्य प्रदेश में तो बाकायदा पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आंदोलन चल भी रहा है। इसके लिए बाकायदा आने वाले 5 फरवरी 2023 को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एमपी में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको आगे एमपी, गुजरात, हिमाचल, पंजाब जैसे राज्यों में ओपीएस को लेकर किए गए आंदोलन के कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली कितना जरूरी है। खरगोन से शुरू हुआ ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं आगे बढ़े। अब ये महाकाल का दरबार अंतिम, अब इससे बड़ा कोई दरबार नहीं। अगर आप समर्थन करो तो पेंशन महाकुंभ का ये संकल्प ही पूरा लेकर के अब भोपाल तैयार हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस से जुड़ी इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अंत में आपसे एक ही सवाल है, क्या सच में जिस हिसाब से आरबीआई चेतावनी दे रही है उसके हिसाब से ओपीएस लागू करने पर राज्यों के खजाने पर बुरा असर पड़ेगा? और अगर कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल सकता है तो फिर अनपढ़ नेताओं को पेंशन और भत्ता क्यों मिलना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ डीए, एचआरए, डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।